हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 17 की शुरुआत में मिस्टर यांग के पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे पहले शियन से मिलने का मौका नहीं मिला है, तो क्या आज तुम मुझे शियन से इंट्रोड्यूस करवा दोगी। यांग कहती कि हाँ जरूर। इतने में ही इसको शियन का मैसेज आ जाता है कि मैं कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। अब डायरेक्टर गैन लिन को जबरदस्ती ज्यादा ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते हैं। लिन से कहती भी है कि मैं और ड्रिंक नहीं कर सकती, लेकिन डायरेक्टर गैन और इनके जो कस्टमर होते हैं वो लिन को जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहे होते हैं। लिन को इस तरह से देखकर यांग फौरन से इसके पास आ जाती है। डायरेक्टर गैन से कहती है कि मुझे लिन की जरूरत है। ये कहकर यांग लिन को यहाँ से लेकर चली जाती है। यांग लिन को वापस घर भेज रही होती है। लिन यांग को थैंक्स बोलती है। लिन के यहाँ से जाते ही फौरन यहाँ पर शेन आ जाता है। शेन यांग से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा वेलकम करने के लिए खड़ी हो। यांग हंसते हुए कहती कि मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगी। शेन यांग से कहता है कि तुम्हारा नेकलेस अच्छा लग रहा है, तो यांग कहती कि इसलिए क्योंकि मैं प्यारी हूँ। शेन अंदर आते हुए मुस्कुरा रहा होता तो यांग इससे पूछती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। इतने में यहाँ पर मिस्टर यांग आ जाते हैं। मिस्टर यांग शेन से बात करने में मसरूफ हो जाते हैं। डायरेक्टर गैन यांग से आगे कहते हैं कि प्रेसिडेंट जाओ तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर यांग यहाँ से चली जाती है। मिस शेन यांग से पूछती है कि लिन कहाँ पर है, तो यांग डायरेक्टर गैन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि किसी वजह से मुझे उसे घर भेजना पड़ गया। यहाँ पर मिस शेन खड़ी होती तो यांग कहती है कि क्या आप हमारे बैंक आकर हमें वर्क हिरासमेंट और वुमेन सेल्फ डिफेंस पर लेक्चर दे सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉस गलत इंटेंशंस के साथ अपने एम्प्लॉय को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। मिस शेन कहती है कि मैं जरूर आऊंगी। यांग ने ये सारी बात डायरेक्टर गन को सुनाने के लिए कही होती है। अब यांग जब बाहर आती तो डायरेक्टर भी इसके पीछे आ जाते हैं। डायरेक्टर कहने लगते हैं कि आज तक इस डिवीजन में कभी भी किसी ने मेरा केस नहीं लिया और न ही किसी को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। डायरेक्टर यांग की फेस पर हाथ लगाते हुए कहते हैं कि जितनी तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी मैं भी उतना क्यूरियस हो जाऊंगा। यांग कहती है कि क्या आपको ये लगता है कि मैं आपको अपना दुश्मन नहीं बना सकती, तो डायरेक्टर कहते हैं कि क्या तुम अपनी डायरेक्टर की पोजीशन खोना चाहती हो। डायरेक्टर यांग के करीब आते हुए कहते हैं कि या फिर तुम हिरासमेंट के केस में मुझे रिपोर्ट करके अपना और मेरा मजाक बनवाना चाहती हो। यहाँ पर एक कांटा पड़ा होता है तो यांग ये उठा लेती है और डायरेक्टर से कहती है कि मैं रिस्क ले सकती हूँ, लेकिन क्या आप में रिस्क लेने की हिम्मत है। डायरेक्टर कहते हैं कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, तो यांग कहती है कि यहाँ इर्द गिर्द हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। अब शेन किसी को मैसेज कर रहा होता है। इतने में इसकी नजर यांग और डायरेक्टर पर पड़ जाती है। शेन नोटिस कर लेता है कि यांग काफी गुस्से में दिखाई दे रही है। शेन डायरेक्टर के पास आकर इसके फेस पर पंच मारता है। यांग डायरेक्टर को जख्मी हालत में अंदर आता हुआ देख लेती है। साथ ही यहाँ पर शेन भी आ जाता है। अब यांग बाहर आकर शेन के हाथ पर बैंडेज लगा रही होती तो शेन यांग से कहते कि क्या तुम्हें वो टाइम याद है जब हम तकरीबन अपना सारा दिन एक साथ गुजारा करते थे। यांग कहते कि हाँ, उस टाइम पर मेरी मॉम अक्सर बिजी हुआ करती थी, इसलिए मैं खाना तुम्हारे घर से खाया करती थी। शेन कहते कि उस टाइम पर सारे टीचर्स यही कहा करते थे कि हम रिलेशनशिप में हैं। मैंने तुम्हें प्रो कहना इसीलिए शुरू किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें कोई मुश्किल हो। यांग इसके लिए शेन को थैंक्स बोलती है। अब शेन यांग से कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन इन दोनों को साथ में अपनी मॉम की कॉल आ जाती है। ये दोनों कॉल सुनते ही अपनी मॉम से कहते हैं कि हम लोग अभी आ रहे हैं। शेन और यांग जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर सिचुएशन काफी खराब होती है। शेन अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तो मॉम कहती है कि मैं और मिस जाओ यांग के लिए खाना लेकर उसके घर पर जा रहे थे, तो हमने देखा कि ये लड़का इस लड़की की चुपके से तस्वीरें ले रहा था। हमने जब इसे पकड़ लिया तो इसने हमें मारा और हमसे ही कहने लगा कि हमें इसे कंपनसेट करना होगा। तो ये लड़का कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा इस लेडी ने मुझे मारा है। अब ये सब लोग सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए आ जाते हैं। जब सबको मालूम हो जाता है कि लड़का झूठ बोल रहा था तो ये फौरन से गार्ड से माफी मांगने लगता है, लेकिन ये गार्ड्स इसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। ये लड़की बोल नहीं सकती होती, इसीलिए इसकी मॉम इन सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हैं। मॉम कहती हैं कि हम नेबर्स इसलिए शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। यांग इस लड़की को पेपर स्प्रे देती है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम इसका इस्तेमाल कर लेना। ये लड़की यांग को थैंक्स बोलती है। अब जब ये सब लोग वापस जा रहे होते हैं तो यांग की मॉम कहती है कि तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, अगर उसके पास कोई हथियार होता तो हम दोनों मुश्किल में भी पड़ सकती थी। हमें शेन से सीखना चाहिए कि कैसे सिचुएशन में काम रहा जाता है। इसने जल्दी से सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा और पुलिस को कॉल कर ली। ये बात सुनकर यांग हंस रही होती है। अब शेन की मॉम को याद आता है कि जो ग्रोसरीज हमने खरीदी है वो तो हम वहीं पर छोड़ आए हैं, इसलिए जल्दी से अपना सामान लेने के लिए चली जाती हैं। इनके साथ ही यांग शेन से कहती है कि तुम तो बहुत ही मैच्योर और काम हो, तो फिर तुम्हारा हाथ जख्मी क्यों हुआ है। शेन भी ये सुनकर हंसने लगता है। अब दिखाया जाता है कि डायरेक्टर जाओ के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। अब यांग की मॉम इसके घर पर आकर इसका घर सेट करवा रही होती है। यांग की मॉम इसको
डांटे जा रही होती है कि तुम्हें चीजों को सही से अरेंज करके रखना चाहिए। यांग जब अपनी मॉम के कहने पर डस्टबिन में बैग लगाती है तो शेयन एक दूसरा बैग भी लेकर आ जाता है। यांग कहती है कि एक ही काफी है। शेयन कहता है कि अगर तुम 2 बैग्स लगाओगी तो तुम्हें दोबारा डस्टबिन के अंदर बैग नहीं लगाना पड़ेगा। यांग कहती है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। मॉम कहती है कि शेयन घर का काम तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से करता है। यांग शेयन से कहती है कि तुम मेरी मॉम के सामने हर काम मत किया करो। शेयन कहते है कि मैं तो तुम्हें मुश्किल से बचाना चाहता हूँ। यांग कहती है लेकिन तुम्हारी वजह से मैं स्टूपिड महसूस कर रही हूँ। अब यांग जब यहाँ से जाने लगती तो शेयन कहता है कि मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। यांग कहती है कि कहो। इसके साथ ही यांग की मॉम इसको बुलाने लगती है कि रिमोट काम नहीं कर रहा। इसी वजह से शेयन फिर से यांग से बात नहीं कर पाता। सॉ भी डायरेक्टर के साथ होते ही कहता है कि मिस वे अभी काम कर रही है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। असल में मिस वे डायरेक्टर गेन की वाइफ है। डायरेक्टर गेन कहने लगते हैं कि तुम्हारे अंकल सिशिंग के होते हुए तुम्हें मेरी वाइफ की मदद की जरूरत नहीं है। असल में मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। सॉ इस बात का जवाब नहीं देता। कहता है कि आपका चेहरा जख्मी हो गया है तो क्या आप कल काम पर जा सकेंगे। शेयन अब अपनी मॉम से कहता है कि आप दोनों को वापस भिजवाने के लिए मैंने ड्राइवर को बुलवा लिया है। मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। यांग कहती है कि हाँ मुझे शेयन से कुछ बात करनी है। शेयन की मॉम कहती है कि तो तुम लोग बात कर लो, हमें कौन सा घर पर जाकर कोई काम करना है। ये सुनकर शेयन यांग के पास आ जाता है। यांग कहती है कि हमारे क्लास मॉनिटर ने मुझे ये फ्लैश ड्राइव दी थी। इसमें हमारे हाई स्कूल क्लासमेट्स की कुछ वीडियोस हैं। वो कह रहा था कि वो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर हमारे क्लास रियूनियन पर चलाना चाहता है। शेयन कहते कि फिर मैं सर्वर पर अपलोड करने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। यांग कहती कि ठीक है। शेयन इससे पूछता है कि रियूनियन कब है। यांग कहती है कि हमने अभी डेट डिसाइड नहीं की। अब मिस वे यहाँ पर आ जाती हैं। डायरेक्टर गेन कहते हैं कि मुझे ये जाओ ठीक नहीं लगता, ये तुम्हें किसी बड़ी मुश्किल में भी फंसा सकता है। मिस वे कहती है कि पहले तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। अगर उन लड़कियों ने तुम्हें रिपोर्ट कर दिया तो तुम्हारा फ्यूचर भी तबाह हो जाएगा। डायरेक्टर गेन कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इतने गलत काम कर चुका हूँ कि अगर मैंने वो सब कुछ एक्सपोज कर दिया तो फिर हम दोनों ही नहीं बचेंगे। डायरेक्टर गेन इससे पूछते हैं कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए तो मिस वे कहती है कि लिंजियांग प्रोजेक्ट में फंडिंग गैप है। डायरेक्टर गेन पूछते हैं कि मेरे पास कितना वक्त है। मिस वे कहती है कि 3 महीने का। यांग कहती है कि तुम्हें याद है जब स्कूल में मैं कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रही थी तब मैं अपना कंप्यूटर का होमवर्क नहीं कर पाती थी और तुम ही मेरा होमवर्क किया करते थे, लेकिन टीचर को आज तक ये बात पता नहीं चली कि हम दोनों की असाइनमेंट सेम होती थी। शेयन कहता है कि हमारी असाइनमेंट सेम नहीं हुआ करती थी, मैं तुम्हारे लिए डिफरेंट आंसर्स लिखा करता था। यांग सुनकर बहुत हैरान होते कहती कि मुझे तो नहीं मालूम था। इतने में इसकी मॉम से कहती है कि आज रात में यहीं पर सोऊंगी, कल मुझे जिस रीडिंग कॉन्फ्रेंस पर जाना है वो जगह तुम्हारे घर से करीब है। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। अब शेयन की मॉम कहती है कि 10 बज गए, हम घर कब जाने वाले हैं। यांग और शेयन समझ जाते हैं कि आज तो ये दोनों बात नहीं कर पाएंगे। शेयन अपनी मॉम को यहाँ से लेकर चला जाता है। यांग अब शेयन को मैसेज करती है कि क्या और भी ऐसा कुछ है जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं मालूम। शेयन यांग को रिप्लाई करने के बाद अपने ड्राइवर से कहता है कि आप मुझे यहीं पर उतार दें। मॉम कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। शेयन कहता है कि मुझे कंपनी जाना है। अब शेयन यहाँ पर उतर जाता है। यांग से कहता है कि ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कैसे करूँ। यांग भी शेयन के ये मैसेज पढ़ लेती है। यांग इससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। शेयन यांग से कहता है कि मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब यांग भी जल्दी से शेयन के पास आ जाती है। ये शेयन से पूछती है कि तुम अचानक से वापस क्यों आ गए। शेयन कहता है कि तुम उन सब चीजों के बारे में जानना चाहती हो और तुम्हें मालूम है कि मुझे टाइप करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यांग कहती है कि फिर बताओ। शेयन कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना भूल गया था। शेयन कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने ये कंपनी बनाई है। इसी मोमेंट पर पार्ट 17 खत्म हो जाता है।